गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सबको इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इट्स ब्यूटीफुल ट्रेन को ज्वाइन करने के लिए, इसके अपने आप के आपका सौभाग्य इसको कहेंगे हम कि हम इस जर्नी में एक साथ चल रहे हैं और हमने अपने आप को इस जर्नी के लिए चूज किया है। लेट्स चेंज आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आए। शुक्राना 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 सबका, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे हैं सब? यस, वेरी गुड, लवली, हेल्दी, हैप्पी। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं सबको? प्लीज शेयर कीजिए। यस, कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस मनी के साथ? वेरी नाइस। कितनी डेप्थ में गए? कौन कौन से खजाने खोजे जिनको थैंक यू बोला? यस, शेयर कीजिए। यस, हु विल शेयर? दिव्या बोल रही हूँ। हाँ जी। मनी का तो इतना नहीं, पर जब पुरानी यादों में गए तो दादाजी एक बार हरिद्वार लेके गए थे। वहां आम लेके हमने इसी मौसम में गंगा किनारे खूब ऐश करी। तो वो छोटी छोटी चीजें, ऐसे ही मौसा जी के साथ हम इंडिया गेट जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। उस टाइम कभी पैसे में खरीदी हुई चीज नहीं, पर कल जब हम मनी से रिलेटेड कर रहे थे कि किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया, तो याद कर करके लग रहा था कितने लकी थे, कितना प्यार पाया हमने। बिल्कुल, और उस मनी के लिए शुक्राना जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे खर्चा एंजॉयमेंट उस में। टाइम हमने कभी सोचा ही नहीं, वो बर्थ राइट था हमारा। दादाजी खिला रहे हैं, चाचा खिला रहे हैं, मासी खिला रही है, मौसा खिला रहे हैं, मामा जी दे रहे हैं, तो वो तो हमारा बर्थ राइट था। पर कल लेसन के बाद जब दोबारा से याद करना शुरू करा तो बहुत प्लेजेंट मेमोरीज थी। वेरी प्लेजेंट मेमोरीज। पता नहीं कहाँ से बीच बीच में से वो निकल करके आई, वो भी नहीं पता चला। अरे कल वैसे ही एक छोटी सी मेरे को याद आया, कल निक्के जैसे कान्हा बने थे, तो मम्मी की नेबरहुड में कोई गए थे वृंदावन, वहां से बांसुरी लेके आए थे। तो मम्मी ने बोला था कि ले जाना उसके लिए, तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा ये बांसुरी भी तो कुछ कॉस्ट तो पे की है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी शुक्राने दिए। तो मतलब द ट्रेन गोज ऑन एंड ऑन। जब आप शुक्राने करने बैठते हो तो कहाँ से कहाँ किस रास्ते निकल जाते हो पता ही नहीं चलता। वो पता है, जब हम ये ट्रेन में शुक्राने की ट्रेन चलाते हैं ना, तो जितनी हम इस ट्रेन को और आगे 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 डीप लाइफ में जाते जाते हैं ना, तो उसकी जो फीलिंग है ना, वो गहराती चली जाती है। वो डीप डीप उसमें आती चली जाती है। और वो डीप एहसास जो है ना, वही यूनिवर्स कैच करता है। जब हम ऊपर ऊपर से उथला उथला कह रहे होते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स तक, बट उनकी स्पीड जो है ना, वो बहुत कम होती है। बट जब हम ऐसे ऐसे पुराने एपिसोड याद करके और खुद एकदम एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, वाह हमने कितने मजे किए थे मैंगोज खा करके, हमने कितने मजे किए थे इस चीज को एंजॉय करके, मेरे चाचा जी ने इसकी एंजॉयमेंट कराई थी, मेरे दादाजी ने कराई थी। वो मोमेंट जो याद आते हैं ना, और उस समय जो शुक्राना निकलता है, वाह थैंक यू दादाजी, आपने हमारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए, थैंक यू मासा जी, आपने हमारे ऊपर इतने पैसे स्पेंड किए, हमने कितना एंजॉय किया था, थैंक यू फॉर दैट मनी। तो ना एक डीप ग्रेटिट्यूड में हम चले जाते हैं। नहीं, यही रियलाइजेशन कल हुई कि हम थैंक यू बोलते थे। अब जैसे कोई भी कोई गिफ्ट लाता था, थैंक यू जरूर बोलते थे, पर कल जब हम ग्रेटफुलनेस वाले बैकलॉग मतलब बैक फ्लैश कर रहे थे, तो उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि थैंकफुलनेस तो है, ग्रेटफुलनेस थैंक यू से भी कहीं आगे एहसास से जब थैंक यू कर रहे हो, दैट इज ग्रेटफुलनेस। दैट इज ग्रेट। या ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली थैंक यू विद इमोशनल। नॉर्मली बोलचाल में तो थैंक यू करते ही हैं, कोई किसी के लिए भी कुछ करता है थैंक यू होता ही है, बट वो बहुत डीप फीलिंग वाली जो चीज है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। दैट इज ग्रेटिट्यूड। तो जितना डीप डीप हम जाते जाएंगे ना, उतने हम खजाने जो हैं अपने लिए क्रिएट करते चले जाएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स।
जितना राइट, हम शुक्राने में बिल्कुल, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, हायर वाइब्रेशंस वी क्रिएट, हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं हमारे अपने अंदर। कोई आके हमें उसका इंजेक्शन नहीं लगाता, वो अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। बिकॉज ग्रेटिट्यूड देना जो है ना, समर्पण का भाव, वो अपने अपने आप में ही एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है कि हाँ, हम एकदम से समर्पित हो रहे हैं उस चीज के लिए, हम शुक्राने में आ रहे हैं उस चीज के लिए। और जब ये एहसास आता है ना, तो यूनिवर्स कहता है वाओ, इतनी शुक्रगुजार, इतना शुक्राना तेरे अंदर, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के तू इतना खुश हो रही है, इतना चहक रही है, इतना उस पैसे का शुक्राना कर रही है। वाओ, टेक मोर मनी, टेक मोर मनी, जा एंजॉय कर, ऐश कर। तो यूनिवर्स हमें वैसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें जो हैं अबंडेंस में हमारे पास भेजता रहता है। वो इनफॉर्म भेज देगा, या हमें कहीं डिस्काउंट के रूप में मिल जाएंगी, या हमारा कोई फ्रेंड, हमें उस चीज की जरूरत है तो वो हमें गिफ्ट दे जाएगा। इस तरीके से हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो जो लोग भी मनी मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मनी का फ्लो हमारी लाइफ में बना रहे, निरंतर बना रहे, निरंतर बना रहे, अबंडेंस में मनी आती रहे हमारे पास, तो उसके लिए जितनी भी मनी मेरे ऊपर आज तक किसी ने स्पेंड की है, या आज अभी भी कैश इन हैंड है, या कैश एट बैंक है मेरे पास, उस सब पैसे के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वाओ, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। उस अमाउंट को बोल પપ્પાને करके પૂછીને आप પપ્પા પાસેથી કરાવું છે, તું નહીં ઘાઈ કરીને કર. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसकी वॉइस आ रही है। सो जितना भी पैसा आपके पास है उसको बोल करके और उसके लिए शुक्राना, 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 एंड फील हैप्पी, फील हैप्पी कि वाओ, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव 10,000 रुपीज इन माय अलमीरा। वाओ, सो फील, जितना हम इस एनर्जी में हैप्पीनेस डालेंगे ना, मनी इज एनर्जी, जब हम इस एनर्जी में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं ना, तो वी विल गेट बैक दिस एनर्जी। हम वो हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ उस मनी फॉर्म को भी रिसीव करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल। सो फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ और फॉर अट्रैक्टिंग मनी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, खुश होके जो कुछ है उसको सेलिब्रेट कीजिए, एंड बिलीव, और बिलीव कर लीजिए कि आपके पास और पैसा आना ही आना है, आना ही आना है आपके पास। इस बिलीफ में रहिए। कभी भी ये नहीं कहिए ओ वो मेरे पास तो मनी ही नहीं है, मेरा तो खर्चा ज्यादा होता रहता है। देखो, दिस इज अगेन अ शिकायत। आप कह रहे हो मेरा खर्चा ज्यादा होता रहता है, सोचो यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। इस चीज को इस तरीके से सोचिए। बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरे तो घर के खर्चे बहुत सारे हैं। देखिए, दिस इज अगेन अ कंप्लेंट। ये छोटी छोटी जो मनी के लिए कंप्लेंट्स है ना, इनको चेक करिए, इनको रोकना है हमें। और कैसे रोकना है उनको? पॉजिटिव बना करके। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ओ इतना सारा बिजली का बिल आ गया, 10,000 का बिल आ गया, थैंक यू, यू हैव मनी टू पे दैट बिल। आप शुक्राना कीजिए उन 10,000 का जो आपके पास है। एंड इफ यू वांट कि इतना बिल नहीं आए तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेव कीजिए। ओके, बट जब पैसा दे रहे हैं आप, उस समय जो है ना, वो उसके लिए कंप्लेंट में मत आइए। आप किसी को लोन दे रहे हैं, उस लोन को देते समय में फील ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। उस मनी के लिए ग्रेटफुल फील करो कि वाओ, मेरे पास मनी है इस समय, जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसको इस मनी की जरूरत है। मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं किसी किसी की जरूरत को इस समय पूरा कर पा रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी कि वो एक्स पर्सन के काम आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मनी। देखिए, वो मनी जो है ना, आपके आपके घर में अबंडेंस के रूप में वापस आएगी, बरकत बन के वो मनी आपके वहां पे वापस आएगी आपके घर में। आपका खजाना जो है ना, वो भरा ही रहेगा। सो छोटी छोटी कंप्लेंट्स, देखिए हम ये बुक कर रहे हैं ना, इस बुक की ना बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। इसको ना ऊपर ऊपर से अगर हम करते रहेंगे फायदा तो होगा, बट उसकी स्पीड भी कम होगी। और हम जो अपना यहाँ पे डेली 1 आवर स्पेंड कर रहे हैं, उस 1 आवर को अगर हम प्रोडक्टिवली स्पेंड करते हैं,
100% दे के स्पेंड करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में मैजिक ही मैजिक क्रिएट करेंगे। और वो मैजिक हम कैसे क्रिएट करेंगे? जो ये हमें ग्रेटिट्यूड का एक गोल्डन थ्रेड मिला हुआ है, उस गोल्डन थ्रेड से ही इन एवरी फील्ड वी विल क्रिएट मैजिक फॉर ऑलसेल्फ। अपने लिए हम मैजिक क्रिएट करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे, by only using this thread. Okay, and the one secret of wealth is, you know what is that? कि I always visualize it. मैं उसको विजुअलाइज करती रहूं कि वाह मेरी ड्रॉर पैसों से भरी हुई है, मेरा पर्स पैसों से भरा हुआ है, मेरे हस्बैंड के वॉलेट में ढेरों रुपए हैं, मेरे ऊपर पैसों की वर्षा हो रही है। विजुअलाइज इट। जितना आप मनी को विजुअलाइज करोगे ना, उतना मनी जो है वो आपकी बढ़ेगी। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके लिए भी मेरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, डेली इंक्रीज हो रही है, उसको विजुअलाइज करो। आपने 10,000 लगाए हैं, सोचो अरे ये 10 तो मेरे 20 हो गए, फिर सोचो 20 के 25 हो गए, 25 के 50 हो गए। इट्स विजुअलाइजेशन। जितना हम चीजों को विजुअलाइज करते रहते हैं ना, अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, अरे ये पैसा मेरा डबल ट्रिपल ये हो गया। आप देखो कई लोगों की लॉटरी बड़ी लगती है। अब तो लॉटरी का सिस्टम थोड़ा सा खत्म सा हुआ है। पुराने टाइम में लॉटरी बहुत होती थी, और लोगों की लॉटरी, कई लोगों की तो बार बार लॉटरी लगती थी। उसका रीजन सोचिए क्या है? उसका रीजन क्या है कि वो बार बार उसको अट्रैक्ट करते थे, बार बार अट्रैक्ट करते थे। वाह 10 रुपए की लगी, अगली बारी 100 की लगेगी, अगली बारी 1000 की लगेगी। और वो ऐसा होता था। अभी भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और इस पॉजिटिव थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वाह मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है, ट्रिपल होने वाली है, तो देखिए उस वो थॉट, और उसको विजुअलाइज करते हैं कि वाह मैंने 1000 की थी, अब मेरे पास 5000 का चेक बैक आया। उस चेक को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो जितना हम विजुअलाइजेशन में मनी के लिए रहते हैं ना, उतनी मनी ग्रो होती है, क्योंकि वो मेरे माइंड में चल रही होती है मनी, मेरे माइंड में वो नोट बरस रहे होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हूँ। और जहां मैं ये कहती हूँ अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, खत्म है पैसे मेरे पास, देखिए ये बहुत बड़ा हम मनी को अपने दूर से धकेल रहे हैं। या हम किसी को पैसा देते हुए मेरा हाथ झिझकता है, या किसी को मैं पैसे दे रही होती हूँ और कहती हूँ अरे इतने सारे पैसे मेरे हाथ से लेकर के जा रहा है, या कुछ चीज खरीदने का मन भी है, खरीद ली और फिर ऊपर से ये डाल दिया अरे ये तो बहुत महंगी है। सी, ये शिकायतें हैं हमारी मनी के लिए, तो हम उनको अट्रैक्ट करते हैं। एंड बी ग्रेटफुल। सी, वेल्थ लेनी है ना तो बी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अभी तक की जिंदगी में मुझे जितना पैसा मिला है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एंड abundance of gratitude for money equals to abundance of money। जितना abundance gratitude आप मनी के लिए देंगे, उतनी ही मनी को आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ओके, सो एंड बी जनरस टू गिव इट। दयालुता से दीजिए, जिसको जरूरत है और आपके पास है तो उसको दीजिए। ओके, इट विल कम बैक। और इस फीलिंग के साथ मत दे दीजिएगा, दे रहे हैं और फीलिंग आ रही है पता नहीं मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं वो मेरा पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। देखिए आपने पहले ही यूनिवर्स को शंका का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि वो देगा या नहीं देगा ना। वो अब देखिए दोनों बातें आप यूनिवर्स से कह रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दोनों ही हो सकती है, वो दे भी सकता है और वो नहीं भी देगा। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें। एंड सेलिब्रेट वेल्थ। 100 रुपए भी कहीं से आए, 1000 रुपए भी आए, 2000 भी आए, 2 लाख भी आए, 2 करोड़ भी आए, उसकी सेलिब्रेशन कर दो। वाओ, रिसीव द सैलरी एंड सेलिब्रेट इट। सैलरी, वाओ आज मुझे सैलरी मिली, बेशक एक एक टॉफी सबको खिला दो, दैट इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट इट। कहीं से आपका कोई ऑर्डर क्लियर हुआ, उसका पैसा आया, सेलिब्रेट इट। किसी क्रेडिटर ने आपको पैसे दिए, सेलिब्रेट इट। वाओ मेरे पास पैसा वापस आ गया, सेलिब्रेट। एंड द वन मोर थिंग, सीक्रेट ऑफ वेल्थ, एक्नॉलेज अदर्स वेल्थ। फील हैप्पी। दूसरों की वेल्थ को देख करके हैप्पीनेस फील कीजिए, उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसके एसेट्स को एप्रिशिएट कीजिए।
जहां हम दूसरे की वेल्थ को देख करके कंपैरिजन में आ जाते हैं, या जेलसी की फीलिंग में आ जाते हैं, या हमारे ऊपर घृणा के भाव आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बहुत लेविश खाता पीता है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ ये तो खर्च कर सकता है, इसके पास तो ढेरों पैसा है। देखिए ये फीलिंग जेलसी की है, ये फीलिंग जेलसी की है। तो वहां भी हम मनी को अपने से दूर करते चले जाएंगे। सो अदर एक्नॉलेज अदर्स वेल्थ, दूसरे की वेल्थ को भी एक्नॉलेज करिए एंड प्ले गेम्स विद मनी। जैसे हम छोटे बचपन में बिजनेस खेलते थे ना, बिजनेस खेलते थे, हमारे पास कॉइन्स होते थे, नोट्स होते थे, और हम बिजनेस की गेम खेलते थे। हम उन नोट्स को जैसे बिजनेस में लगाते थे ना, ओके, वैसे ही बिजनेस में मनी प्ले कीजिए, प्ले द मनी एंड विद पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग, विद पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कि बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ और ये मेरे पास अबंडेंस की तरह आएगा। मेरा बिजनेस जो है वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, मेरे इतने क्लाइंट्स होंगे। सो दिस इज द वे टू अट्रैक्ट द वेल्थ एंड ऑल दीज आर द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, कि हम पैसे को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट हमने सीखा कि जो कुछ हमारे पास पास्ट में है, हम उसका शुक्राना 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 करें। सो एनी अदर शेयरिंग, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, or we start today's topic? Anybody wants to share something? पिछले इतने दिनों में क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या लर्न कर रहे हैं आप? ओके बताइए। अच्छा अभी तक हमने क्या क्या लर्न किया, क्या लर्निंग है इस बुक की? आज हम 6th टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट 5 टॉपिक्स में हमने क्या क्या लर्न किया? यस, हु विल शेयर? मैम सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ पहले जी, उससे। अपना नाम बताइए। समिधा बोल रही हूँ मैम। कल हाँ जी। मैं कर नहीं पाई थी अटेंड, वही ऑफिस की जो भी है मीटिंग। तो मैं, मेरा ना ये क्वेश्चन था कि मुझे ना हमेशा लगता है कि मेरे पास टाइम क्रंच है, हमेशा। मतलब ऐसा लगता है टाइम की कमी है। तो उसके लिए कैसे थैंक यू करूं कि टाइम मिल जाए मुझे। देखिए टाइम की कमी है, ये हम सबका, आपका नहीं है, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उन सबके माइंड में यही है कि मेरे पास टाइम की कमी है। आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी, सो मेनी टाइम्स दिन में मैं ये वाक्य बोलती हूँ। एटलीस्ट आप देखना। अच्छा आप ना इस चीज को ऑब्जर्व करना कि आपने एक दिन में इस वाक्य का कितनी बारी प्रयोग किया कि मेरे पास टाइम की कमी है, आई एम सो बिजी। देखिए कंफ्यूज जितनी हो बारी जाते हैं। आप ये इस सेंटेंस को बोल रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं होगा, आप हमेशा बिजी फील करोगे। सो अब इसको कैसे चेंज करना है? आई एम सो इजी, आई एम सो इजी। रात को सोने से पहले अपने ब्रेन में इस थॉट को अफर्म करना शुरू कीजिए, ओके? और मॉर्निंग में उठते ही इस थॉट को अफर्म कीजिए, आई एम सो इजी, मैं सब काम अपने सहजता से कर रही हूँ। आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम, आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम। ओके, सो चेंज योर सेंटेंस एंड चेंज योर डेस्टिनी। आपके पास देखिए हर चीज के लिए समय ही समय होगा। ओके, जो आप बोल रहे हैं इतने दिनों से, आप मुझे नहीं पता कितने दिनों से बोल रहे हैं, कितने सालों से बोल रहे हैं, जो आप बोलते जा रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु, ले बेटा तेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा ले और टाइम नहीं, बिजी बिजी बिजी। ओके, सो अब इस थॉट को हम चेंज करेंगे, और जो भी टाइम हम जिस जिस काम पे हम लगा रहे हैं, उस टाइम का, उस समय का शुक्राना, वाओ आई हैव दिस मच ऑफ टाइम टू फिनिश दिस वर्क, से लाइक दिस, ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि अरे मेरे पास इतना समय था, मैंने इस काम को खत्म कर लिया, मैं अपने सारे काम सहजता और सरलता से कर रही हूँ, मैं सब काम अपने बहुत आसानी से पूरे करती हूँ। I have plenty and plenty of time for everyone, for myself. Okay? ओके, थैंक Any यू। queries, Samita?
Thank you. I'll do this definitely. वेलकम वेलकम, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये हम में से बहुत लोगों का रहा है क्वेश्चन। सो प्लीज, जब भी हम कहते हैं ना आई एम सो बिजी, चेंज कर दो। नो 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 नो, आई एम सो इजी, आई एम सो इजी। ओके, अभी जैसे हमने कहा आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, से आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। Thank you. Yes. Any other queries? Any other sharing? Yes. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? Please do share. Yes. Or we'll start our today's topic, today's journey, today's beautiful platform. बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आज हमको मिलने वाला है, और आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक गिफ्ट भी मिलने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट वी आर गेटिंग। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, एनी शेयरिंग, एनी क्वेरीज? जब तक मैं बुक लाती हूँ तो बताइए, कुछ जानना चाह रहे हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में? कल की एक्सरसाइज मनी से रिलेटेड, क्या एक्सपीरियंस रहे उससे रिलेटेड आपके? Okay, so today is 6th day of this magic journey. Works like magic, जादू की तरह काम करना. So we start our topic today, and it's a beautiful, beautiful topic. कैसे हम मैजिक की तरह काम करें, जो भी काम करें उसमें हम मैजिक क्रिएट करते हैं कि इजीली उस काम को हम करना शुरू करते हैं। किस तरीके से? लेट्स रीड इट, पढ़ते हैं इसको। हाँ जी पॉलकर, आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी मैम। चलिए स्टार्ट कीजिए। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ये टॉम रॉबिन्सन जन्म जिनका 1936 में हुआ, उन्होंने लिखी हैं ये पंक्तियां। हाँ जी, तो देखिए, अगर मुझे किसी चीज में एक्सपर्ट होना है, ओके, क्या करना है उसके लिए? मान लीजिए संगीत में एक्सपर्ट होना है, तो मुझे उसको इतना सीखना है, उसको इतने आगे तक ले जाना है कि वो शिखर पर पहुंच जाए। लाइक आप देखिए लता मंगेशकर, कितना उन्होंने अपने संगीत के लिए प्रैक्टिस किया, और आज तक भी वो अपने संगीत के लिए प्रैक्टिस करती रहती है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में हमारे सामने है। देखिए ये लाइन क्यों लिखी यहाँ पर? ये लाइन इसलिए लिखी कि जो हम ये आज ग्रेटिट्यूड की स्किल को लर्न कर रहे हैं, वी ऑल आर लर्निंग दिस स्किल टू बी ग्रेटफुल, कि कैसे हम इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो, ग्रेटफुलनेस हमारे एहसासों में आ जाए, एहसासों से वो वाइब्रेशन में चली जाए। हम इस स्किल को लर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उसको इतने आगे तक धकाएं, मीन्स उसको इतना प्रैक्टिस करें कि पहले कभी भी नहीं की थी आपने, और इतना उसको ले जाएं कि आप उस क्षेत्र में कमाल कर दें। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम दो स्किल लर्न कर रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड एंड एक प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आवर लाइफ, इन डे टू डे लाइफ, हमने उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। ऐसा कैसे हो सकता है
कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो देखिए, ये तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए उनकी लाइफ की आप वीडियोस देखिए, कहाँ से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की और अब देखिए वो हमारे नेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसी क्या बात है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ शून्य से और वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना। देखिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। ऐसी क्या बात थी? आप उनकी वीडियोस देखिए, आपको उनकी वीडियोस देख करके ही पता चलेगा कि उन्होंने जब भी जिस समय भी जो काम किया वो हर काम के लिए शुक्राने में रहे, ग्रेटिट्यूड में रहे। दैट इज वाई आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी स्पीच सुनिए, आज भी उनकी स्पीच में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आती है। आप उनकी बिलोंगिंगनेस देखिए, स्पीच के अंदर कितना बिलोंग करते हैं वो हम सब लोगों से। उनके मन में हम सब लोगों के लिए कितना प्रेम है, इस चीज को महसूस कीजिए। देखिए वो क्यों है, क्योंकि वो नेशन के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। जिस नेशन में उन्होंने बर्थ लिया उसके लिए उनके मन में ग्रेटिट्यूड है। दैट इज वाई वो कहाँ से आज कहाँ तक पहुंचे हुए। तो ऑल दिस इज द पावर ऑफ द ग्रेटिट्यूड। और देखिए आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि दो भाई हैं, मूवीज भी देखी होंगी ऐसी बहुत सारी। दो भाई हैं, एक जैसी उनको परवरिश मिली है, सब कुछ एक जैसी एजुकेशन मिली है, सब कुछ एक जैसा है। एक भाई फ्लरिश कर रहा होता है और एक वहीं स्टैंड स्टिल होता है। Why is it so? It is only because of the gratitude. So what is the secret of the success? हर सक्सेस के पीछे सीक्रेट क्या है? What is the secret? That secret is the gratitude. अगर हम सक्सेस को पाना चाह रहे हैं, हम सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं in any field, in our relationship, in our job, in our financial areas, in our business, okay, or in our personal achievements. अगर मुझे गायक बनना है, उसमें मुझे सक्सेस चाहिए, तो मुझे ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। तो मैं जिस भी सक्सेस को पाना चाहती हूँ, वो सक्सेस मेरे तरफ तभी अट्रैक्ट होगी जब मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी। किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी? whatever I have, जो मेरे पास अब तक है। आगे बढ़िए। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तो देखिए, अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, अपनी नौकरी में प्रमोशन लेना चाहते हैं, अपनी जॉब में एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ओके, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए आपकी जो आज की जॉब आपके पास है, आपके पास जो आज का बिजनेस है, उन सब के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। जैसे कल हम मनी को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मनी का फ्लो हमारी लाइफ में बना रहे, तो कल हमने जितनी भी मनी
हमें पास्ट में हमारे ऊपर खर्च की गई थी, उस सब के लिए हमने शुक्राना 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 कहा। ये हमने किस लिए कहा? ताकि मनी का फ्लो मेरी लाइफ में कंटिन्यूएशन में बना रहे। सिमिलरली आज आप जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब है या नहीं है, आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका ड्रीम बिजनेस है या नहीं है, आप अपने ड्रीम बिजनेस तक जाना चाह रहे हैं, आप अपनी ड्रीम जॉब तक जाना चाह रहे हैं। आज मान लीजिए आपकी 40,000 की सैलरी है और आप चाहते हैं मुझे 80,000 की सैलरी लेनी है, तो आपको पहले जो आज 40,000 की सैलरी मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। आज इस समय कोविड के समय बिजनेसेस बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में है और हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ऊंचा हो, बड़ा हो और बढ़े। तो आज जो बिजनेस है मेरे पास, चाहे इस समय वो नेगेटिव में भी जा रहा है, तो भी मुझे उसके लिए शुक्राना शुक्राना करना है। अगर आज मैंने उस बिजनेस के लिए, चाहे इस समय वो मेरा जीरो पे है या उसमें मुझे लॉस भी हो रहा है, तो भी मुझे उस बिजनेस के लिए शुक्राना 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 करना है। वो नौकरी चाहे मेरे पास आज 10,000 रुपए की है, आप देखिए उस नौकरी का कितना शुक्राना है। उस 10,000 में आपका दाल रोटी चावल आटा पूरे महीने भर का आ रहा है, आप अपना पेट भर पा रहे हैं। इस चीज के को रियलाइज कीजिए कि वो नौकरी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और रियलाइज कीजिए कि आपके पास 10,000 की नौकरी है। इस समय कितने लोग बिना जॉब के हैं, उनके पास जॉब नहीं है। आप देखिए कितने सारे जो हमारे लेबर लगी हुई थी कितने कितने कामों में, इस समय उनके पास काम नहीं है। जो काम है उस काम के लिए अगर मैं शुक्राना करूंगी तो मैं और कामों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मैं अपने बिजनेस के लिए हर समय सैड फील करती रहूंगी, टेंशन में रहूंगी, एंजाइटी में रहूंगी, ओहो मेरा तो कोविड की वजह से सारा बिजनेस ठप हो गया, देखिए अब वो ठप ही हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या ही दिया ठप हो गया, आपने फीलिंग ही वही क्रिएट कर दी, साथ में आपने एंजाइटी भी डाल दी, साथ में आपने स्ट्रेस भी डाल दिया, साथ में आपने शिकायत भी कर दी। अब बताओ भला इन सब इतनी सारी चीजों से क्या यूनिवर्स खुश होने वाला है? बताइए, यूनिवर्स विल फील हैप्पी? नहीं, वो तो बेचारा सैड ही फील करेगा। और जब सैड फील करेगा तो सेम फीलिंग्स वाइब्रेशंस आपको वो देगा, और आपका बिजनेस और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होगा। देखिए, आप अगर जॉब करने जा रहे हैं और आप अपनी 10,000 की जॉब के लिए एक्साइटमेंट में नहीं है, हैप्पीनेस में नहीं है, तो ये सोच लीजिए कि आपको और अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। बिकॉज यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशंस क्या जा रही है? अरे बड़ी बेकार सी जॉब है, खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। अरे कुछ तो खर्चे उस सैलरी से पूरे होते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। से वाओ वाओ, I have sufficient money to buy दाल चावल आटा। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो इस चीज पे आज हम बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि वी आर चेंजिंग। हम अपनी इन सब चीजों को आज चेंज करने वाले हैं। छोटी छोटी बात के लिए हमें शुक्राना देना है, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, जो भी आज हमारे पास है, टू गेट आवर ड्रीम जॉब, आवर ड्रीम प्रोफेशन। आगे बढ़िए। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखिए, पहले दिन की लाइन हर जगह फिट होगी ये लाइन, कि जिसके भी पास कृतज्ञता। अब क्योंकि आज हम अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने करियर की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने जॉब, प्रोफेशन, करियर के लिए ग्रेटफुल हैं तो हमें और मिलेगा, और हम अबंडेंस में लेंगे, और बेटर एंड बेटर जॉब लेंगे, और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। और अगर हमारे पास आज जो भी है एट प्रेजेंट, उसके लिए हम शुक्राने में नहीं है, तो जो भी मेरे पास है वो धीरे 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 सब कुछ मेरे पास से जाता रहेगा। हाँ जी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही
अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें मेहनत करेंगे। इस तरह हम 1 मिनट बालको, इसमें कम मेहनत करेंगे। कम मेहनत करेंगे। हाँ जी। इस देखिए, तरह जब हम ग्रेटफुल हैं अपनी जॉब के लिए, वाओ आई हैव दिस मच जॉब, मैं एक्साइटेड हूँ जॉब पे जाने के लिए, ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ, तो मैं और अच्छे से काम करना शुरू करूंगी। जब और अच्छे से काम करना शुरू करूंगी मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो क्या होगा? अबंडेंस, आई विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन माई स्किल, मैं अपनी स्किल में अबंडेंस को अट्रैक्ट करूंगी और उससे मेरा मेरा कारोबार भी बढ़ेगा, मुझे और बेटर जॉब ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, बड़ा स्ट्रेट फॉर्मूला है, जितना आप ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे उतना अबंडेंस आप अपने लिए लेते चले जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन। कम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जैसे अभी हम सेशन से पहले कह रहे थे, अगर आप हल्के से थैंक यू कर रहे हैं इट विल वर्क, बट वो उतना ही वर्क करेगा। बट आप तहे दिल से शुक्राने में है, तहे दिल से शुक्राने में है, फीलिंग्स में है, खुश हैं, उस शुक्राने को करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आप चहक जाते हो। उस फीलिंग में अगर आप आ जाते हैं तो सोच लीजिए कि आप इंटेंसिव ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। जब इतना इंटेंसिव ग्रेटिट्यूड आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए देते हैं, तो उतनी ही रेशो में आपके पास वो चीज लौटने वाली है, उतनी ही रेशो में आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बेटर मिलेंगी। और जहां पे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और वहीं रहना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रमोशन मिलेंगे, वहां पे आपको एप्रिसिएशंस मिलेंगे, वहां पे आपको प्राइजेस मिलेंगे। ये सब चीजें जो है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन कि मैं अपनी जॉब के लिए कितनी ग्रेट। हाँ जी, आगे। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार के नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके अंडर 5 या 6 लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, और इस समय आपको उनको सैलरी देनी है और काम नहीं है, ओके, सैलरी देते समय अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे, आप ये बात बोल रहे हैं काम तो है नहीं और मुझे सैलरी देनी पड़ रही है, देखिए, और इस बात को सोचिए, अगर आप बोल भी नहीं रहे उनके सामने, आप अपने विचारों में भी ये बात ला रहे हैं, वो काम नहीं है और पैसा दिए जा रहा हूँ, पैसा दिए जा रहा हूँ, तो देखिए ये विचार जो है ना, ये उन लोगों के लिए ग्रेटफुलनेस के विचार नहीं है, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। या हम उनको मंथली सैलरी भी दे रहे हैं, हम उनको मंथली सैलरी दे रहे हैं, ओके, और उसके बाद हम कह रहे हैं ठीक है ना, काम करता है तो पैसा लेता है। देखिए, ये भी ग्रेटफुलनेस की थॉट नहीं है। सो इन थॉट्स को चेक करिए कि जब आप पेमेंट करते हैं अपने आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके बिजनेस में, कारोबार में या कहीं पर भी, आप जब पैसा दे रहे हैं तो पैसा देते समय क्या उनके लिए आपके मन में ग्रेटफुलनेस है? अरे वाह,
इन्होंने मेरा ये काम सरल बनाया, इन्होंने ये मेरे फैक्ट्री का ये काम संभाल रहे हैं, वाह। क्या कभी ऐसा आया हमारे दिमाग में? ये सब लोग चेक करिए। इवन हमारे घर में मेड्स आती हैं, और ये तो बहुत छोटी सी बात, इससे आपको बड़ी जल्दी क्लैरिटी होगी। हमारे घर में मेड्स आती हैं, देखिए क्या पैसा देते समय हमने कभी उनके प्रति शुक्राने का भाव रखा? हमने कहा ठीक है, काम करती है, पैसा लेकर के जा रही है, इसमें किस बात का शुक्राना। पर अगर पैसा देते समय मैंने शुक्राना किया, वाह यार 6 बजे सुबह आकर के मेरी किचन साफ कर देती है और उसके बाद मैं आराम से खाना बनाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी द मैजिक चेंज देखिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मेड। मैं अपनी मेड के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 5:45-6 बजे के बीच में आ जाती है और आके किचन क्लीन कर देती है, बर्तन धो देती है, और उसके बाद आई स्टार्ट माई किचन वर्क। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। देखिए क्या हमारे मन में ऐसे शुक्राने के भाव आए? हम सोचते हैं अरे पैसा दे दिया, वो आई, काम किया और हो गया काम। ओके, यू आर गिविंग द मनी, मनी इज एनर्जी। सी, मैं जितना उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होंगी जो मैं उसको दे रही हूँ, मैं उसको मंथली सैलरी देते हुए अगर मुंह से ये शब्द निकाल दूं, जा इस घर से, इस पैसे से तेरे घर में जो भी तेरी आवश्यकता है वो पूर्ण हो, तू खुश रहे, स्वस्थ रहे, तेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें। अगर ये 2 शब्द मैंने दिल से उस समय निकाल दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देखिए सी द मैजिक, आपके वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपका कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने एम्प्लॉयज के लिए जितना ग्रेटिट्यूड फील करते चले जाएंगे, बिकॉज उन एम्प्लॉयज की वजह से ही आपका काम हो रहा है। इतने बड़े बड़े बिजनेस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं या फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनमें कई काम स्लो स्पीड से हो रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास वर्कर ही नहीं है। इस समय वर्कर गांव जा चुके हैं, तो देखिए कितना शुक्राना बनता है हमारे पास, हमें कितना उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि वो हमारे इतने सारे काम कर रहे थे। सो प्लीज आइडेंटिफाई द वर्क, वो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उनको जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उस पेमेंट के लिए ग्रेटफुल कि यू हैव मनी टू पे देम। आपने अगर कोविड में 2 महीने या 3 महीने बिना काम के भी पैसा दिया है, तो इट मीन्स यू हैव दैट मनी, आपके पास वो मनी है। उस मनी का शुक्राना, यू विल अट्रैक्ट मोर मनी, आप उस मनी को अट्रैक्ट करेंगे एंड इट विल डेफिनेटली कम। आप देखिए जो एम्प्लॉय आपसे पैसा लेकर के गया है, उसको भी मालूम है कि उसने काम नहीं किया है, स्टिल उसका घर आपकी मेहरबानी से चला, वो आपके लिए कितना ग्रेटफुल होगा। सो दिस इज द एक्सचेंज, दिस इज द एक्सचेंज। आप जितना ग्रेटफुल होंगे, आप उतना अबंडेंस में अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए वो एम्प्लॉय जाकर के मार्केट में आपके गुडविल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? अरे वाह, देखो मेरा मालिक, मेरा बॉस कितना अच्छा है, इस समय इतनी मुश्किल है, उसने मेरी इतने पैसे देकर के मदद करी, हेल्प करी, मैं अपने घर में दाल रोटी चावल का इंतजाम कर पाया। वो आपके लिए और धन्यवादी हो जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा काम करना शुरू होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी सेल इंक्रीज होगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल। सो बी ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। अपने एम्प्लॉयज के साथ जितनी आप बिलोंगिंगनेस रखेंगे, उतनी आपकी चीजें जो है वो ग्रो होती चली जाएंगी बिजनेस के अंदर। हाँ जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो देखिए ये तो हम अभी बिजनेस, प्रोफेशन, नौकरी की बात कर रहे थे। अगर आप घर पे ही हैं, आप पेरेंट्स हैं सिर्फ, ओके, उस समय आपका काम क्या है? व्हेन यू आर एट होम, आप उस समय पेरेंट्स हैं, उस समय आपका काम क्या है? बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना। और अगर आप इस काम के लिए जितने ग्रेटिट्यूड में आएंगे, वाओ,
परमात्मा ने मुझे कितना समय दिया है, मैं अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर रही हूँ, उनको पढ़ा पा रहा हूँ बैठ करके, या पढ़ा पा रही हूँ मैं उनको घुमाने ले जा रहा हूँ। उन खुशी को तलाशिए और उसके लिए शुक्राना कीजिए कि वाह, मैंने अपने बच्चे को आज इतने 2 घंटे बैठ के पढ़ाया, या मैं आज अपने बच्चे के साथ मार्केट गया, उसके साथ मैंने शॉपिंग करी। इन सब छोटी छोटी बातों के लिए आप जितना ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, आप अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग को बढ़ाते चले जाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। डोंट से कि आई एम बिजी। ओके, अरे मैं बच्चे को पढ़ा रही थी ना 2 घंटे, मेरे पास तो समय ही नहीं था। देखिए, काम तो आप नेक कर रहे थे, बच्चे को पढ़ा रहे थे, पर साथ में आपने एक शिकायत भी भेज दी, और एक शिकायत का भुगतान क्या है? 10 ग्रेटिट्यूड। सोच लीजिए आप। तो आप काम कर रहे हैं, साथ साथ शिकायतें भी भेजे चले जा रहे हैं। काम तो बढ़िया कर रहे हैं, बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं, किसी का फोन आया, अरे मैं ना आज बच्चे के साथ घूमने चली गई थी, जिद कर रहा था, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो मेरे को ना तुम्हारा काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। देखो क्या है, ये सूक्ष्म शिकायतें हैं जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, हमें मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वो हमारे संस्कारों में आ चुका है। आज हमें उन सबको चेंज करना है, और हमें उन पलों के लिए शुक्राना करना है जो मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे बिताए, या मैं आज बिता रही हूँ। अगर आज भी मेरा बच्चा 10 मिनट आकर के मेरे से बात करता है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वाओ, 10 मिनट का समय निकाला, 10 मिनट मेरे साथ आकर के उसने बात करी, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। सी द चेंज। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे इससे। बट अगर आप शिकायत में रहेंगे, अरे मेरे बेटे के पास तो टाइम ही नहीं होता मेरे से बात करने, नहीं होगा उसके पास टाइम, क्योंकि आपने ही ये बात अफर्म कर दी, आप ही कह रहे हो, और एक बार नहीं, पता नहीं दिन में कितनी बार कह देते हो, मेरे बच्चों के पास तो ना टाइम ही नहीं होता, सारा दिन बिजी ही रहते हैं, सारा दिन बिजी रहते हैं। देखिए, आप ही अपने बच्चे को बिजी की ब्लेसिंग दे रहे हैं, बिजी की ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो बिजी हैं, बट आप तो अपनी ब्लेसिंग्स चेंज कर दीजिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स चेंज कर दीजिए। दे आर सो इजी। हम सब बैठे हैं एक साथ, हम सब बैठ के बात कर रहे हैं एक साथ। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, और वो चीजें होंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट भी अगर उसने आपकी बात सुन ली, 1 मिनट भी उसने आकर के आपसे बात कर ली, बच्चे ने या बच्ची ने, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वाव कीजिए उसके लिए। आप और इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देख लीजिए, हमें एक दूसरे से हमेशा शिकायत होती है, हमेशा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता मुझे मार्केट ले जाने के लिए। वो हस्बैंड सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। सी, दीज आर द कंप्लेंट्स जो हमें पता ही नहीं होती कि हम एक दूसरे से कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट भी कर देते हैं, हम एक दूसरे के लिए आस्क भेज देते हैं, और यूनिवर्स कहता है अच्छा ठीक है भैया ले ले। तो इन चीज को चेक करिए, इन छोटी छोटी बातों में शुक्राने ढूंढिए। जो भी घर का मेंबर आपके लिए जो भी कुछ कर रहा है, अगर आप एज अ पेरेंट्स किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए शुक्राना कीजिए। वाओ, मेरे पास इस काम के लिए बहुत टाइम है करने के लिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम एंड दैट वर्क जो आप कर रहे हैं, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। हाँ जी, आगे करिए, आगे बढ़िए। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप हाँ जी, 1 मिनट ऊपर चला गया ना। हाँ मैंने पेज से पकड़ा। हाँ जी, हाँ जी। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो आज देखिए, जो भी काम कर रहे हैं आप और नहीं भी कर रहे, आप हाउस वाइफ भी हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो अपने उन कामों से प्रेम करना सीख लीजिए।
उनसे प्रेम कीजिए, वो चाहे जैसा भी काम है, छोटा काम है, बड़ा काम है, उसको करने में एंजॉयमेंट लाइए, फील हैप्पीनेस। कल मैं ना एक यूट्यूब पे देख रही थी, कोई वो कुकिंग सिखा रहे थे, पालक पनीर बनाने की डिश बता रहे थे। यू सी वो पर्सन जो वो डिश बनाना बता रहा था पालक पनीर की, उसने ना जब पालक कुकर के अंदर डाली, नमक डाला उसके अंदर और कुकर को बंद किया ना, और उसने कुकर को ऐसे गोल गोल घुमाया, तो वो साथ में खुद भी गोल गोल घूम रहा था। इतने प्यार से मतलब वो उस चीज को प्रेजेंट कर रहा था कि वाह देखो, ऐसे गोल गोल पालक पालक को घुमा रहा था अंदर और खुद भी डांस की पोजीशन में था। मीन सी द हैप्पीनेस। आप देखिए वो खाना अगर इतना हैप्पीनेस से बन रहा है तो वो पालक पनीर टेस्टी ही बनने वाला है, क्योंकि उसमें उसने अपनी हैप्पीनेस का तड़का लगाया। और मैं आई वाज सो अमेज्ड टू सी दैट वीडियो, और मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी लगी। मैंने कहा वाह यार, खाना तो मैं भी बनाती हूँ, मैं भी ये सब काम करती हूँ, तो अगर ऐसे थोड़ा सा दाएं बाएं हिल के और अपने को और हैप्पीनेस के मोड में ला करके खुश होकर के बनाओ, तो खाना तो सच में वाव बनेगा, डेफिनेटली वाव बनेगा। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर रोमांच लाइए, उसके अंदर एक्साइटमेंट लाइए, उसको करने में खुशी महसूस कीजिए, उसको प्रेम से करिए। देखिए सीधा मैजिक, उस काम में ही मैजिक क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, आगे। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम एक सेकेंड बालको, इस सेंटेंस को सब लोग थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास, एक ये पासवर्ड मिसिंग है यहाँ पर। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है। आपके पास, आज ये इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है। देखिए वो मैनेजर क्या करेगा। हाँ जी, पढ़िए। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख देता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो देखिए आज ये बुक हमें एक इनविजिबल मैनेजर गिफ्ट कर रही है, और वो इनविजिबल मैनेजर आपके साथ 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 चल रहा है। आप अगर जॉब पे जा रहे हैं और जॉब में जाते समय आप जितनी बातों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, जॉब करते समय आप 5 घंटे काम करा या 8 घंटे काम किया आपने ऑफिस में जाके या फैक्ट्री में जाके, तो आप देखिए आपने उस 8 घंटे में कितनी चीजों के लिए आपने उस मैनेजर को शुक्राने लिखवाए। ओके, और एहसास वो लिखेगा और आपके एहसास भी नोट करेगा। सोच लीजिए कि वो कितना कितना इंटेलिजेंट मैनेजर है। वो ये चेक कर रहा है कि आप कितने ग्रेटिट्यूड से ये बात कह रहे हैं कि वाओ आई एम थैंकफुल फॉर माय जॉब। और आप जिस जॉब प्लेस पे जा रहे हैं, देखिए जॉब प्लेस पे पहुंचते हुए कैसे शुक्राना कर सकते हो, वाओ आई एम थैंकफुल फॉर दिस ऑफिस जिसने मुझे जॉब दी। आज मैं मॉर्निंग में स्कूल गई क्योंकि मैंने ये चैप्टर आज मॉर्निंग में ही करा था, और तो आई स्टार्ट डूइंग दिस। जैसे ही मैं स्कूल के पास, स्कूल के गेट पे पहुंची, आई सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इस स्कूल में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, थैंक यू। देन जैसे ही गेट के एंटर करी, गार्ड खड़े हुए थे, तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका और उनसे, गार्ड से मैंने उनका हालचाल पूछा कि आप सब लोग ठीक हैं। एंड आई सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप हमारे स्कूल की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी रख रहे हैं आप हमारे स्कूल। एंड आई आगे गई आगे गई आगे गई, गाड़ी पार्क करी। आई सेड थैंक यू फॉर द प्लेस, कि मुझे गाड़ी की बहुत अच्छी जगह पार्किंग के लिए मिली। फिर अपने रूम साफ करवाया, जिन्होंने मेरा रूम साफ किया उनका शुक्राना, वाओ मेरे रूम को साफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना।
देखिए अपनी जॉब में ही आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आप शुक्राना ढूंढते हो। मेरी फ्रेंड वहां पर मेरी हेल्प के लिए आई हुई थी, काम के लिए, उनका शुक्राना मैंने किया कि वाह आप मेरे पास काम करवाने के लिए मेरे साथ आए। मेरा जो 2 घंटे का काम था वो 1 घंटे में समाप्त हो गया उनके आने से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बॉस के पास गई कुछ काम के लिए, उनसे मेरी बात हुई और हमारी बहुत अच्छी बात हुई। उनके लिए मैंने शुक्राना 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 कि हाँ हमारी बहुत अच्छी बात उनके साथ। हर चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो देखिए जब आप जॉब पे जाएंगे, अगर आप कल जाएंगे तो कल आपने अपनी जॉब में जितनी ग्रेटफुलनेस ढूंढ सकते हैं अपने आईटी असिस्टेंट के लिए, आप जिस टेबल चेयर पे बैठते हैं उस पे काम कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना। कोई आकर के आपको कॉफी सर्व कर रहा है या चाय सर्व कर रहा है, उस चाय का शुक्राना, उस जो आपको सर्व करने वाला पर्सन है उसका शुक्राना। आपके ऑफिस में वाईफाई का कनेक्शन है, उससे आप कितने सारे काम कर रहे हैं उसका शुक्राना। फोन है, लैपटॉप है, स्टेशनरी आप यूज कर रहे हैं, उन सब का शुक्राना। अपने सबॉर्डिनेट्स का शुक्राना, अपने सुपीरियर का शुक्राना, वो लोग जो आपकी सैलरी बना रहे हैं उन सब लोगों का शुक्राना। देखिए जितने लोगों से आप अपने ऑफिस में कनेक्ट होते हैं उन सब लोगों का शुक्राना। अपने इनविजिबल मैनेजर से उसको बोलो, लिखो भैया लिखो, मैनेजर साहब लिखिए मेरा शुक्राना, महसूस कीजिए, अपनी नेक थोड़ी सी पीछे कीजिए, मैनेजर साहब लिखिए मेरा शुक्राना लिखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। एहसास से देखिए आप अपनी तरफ आप इतना कुछ अबंडेंस में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे और वो कैसे आएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो वो पीछे जादूगर चल रहा है ना हमारे इनविजिबल मैनेजर, ही इज एक्चुअली अ मैजिशियन। वो हमारी फीलिंग्स और हमारे ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों नोट कर रहा है। और देखिए प्रोडक्शन में अगर क्वांटिटी भी है क्वालिटी भी है तो देखिए सेल तो बढ़िया होनी ही होनी है और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी बड़े अच्छे होने हैं। देखिए वैसे ही हमारे साथ होने वाला है। तो कल आज आप घर पे हैं अभी इस समय, तो इस समय आप घर के आप सोच लीजिए कि घर में काम करने वाले हैं आप। तो घर में जब आप काम करने वाले हैं उन सब बातों के लिए शुक्राना दीजिए। जो जो आप काम कर रहे हैं, जो जो समय आप जिस काम पे लगा रहे हैं, जिन जिन चीजों का यूज कर रहे हैं घर में। और अगर जॉब पे कल जा रहे हैं तो जॉब पे जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो जो आपका काम कर रहे हैं, आपके काम में मदद कर रहे हैं, बिजनेस है आपकी, आपके जितने एम्प्लॉयज हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उनके काम को देखिए, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप उनके जाके उनके काम को अप्रिशिएट कर देते हैं ना और हल्के से उनकी बैक पे हल्का सा हाथ पे क्या रख देते हैं, वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ओके, देखिए आपका आपका काम में कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। हाँ जी अपनी अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के मैम थोड़ा ऊपर करेंगे, हाँ जी कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ हूँ डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो देखिए यहाँ पर बुक में बोले मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ। देखिए जब हम किसके लिए कहते हैं ना तो उसमें फीलिंग्स कम आती हैं, ओके, तो हम यहाँ पर क्यों भी ऐड कर देंगे।
जितना हम क्यों करके उस बात को कहेंगे ना, जैसे मैं वाईफाई कनेक्शन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, आप लोगों को अपनी बात कह पा रही हूँ, आपकी बात सुन पा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। राइट डाउन इनविजिबल मैनेजर, राइट डाउन। इस तरीके से ना आज उसको अपना फ्रेंड बना लो, आज उसको अपना दोस्त बना लो, और जो जो चीजें आपके सामने आती जाती हैं और आप उनके लिए क्यों शुक्रगुजार हैं, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, उसको वो बताते जाइए। जितनी लंबी आपकी ये लिस्ट होती चली जाएगी, उतने ही मैजिक आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते चले जाएंगे। हाँ जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो देखिए, यदि हम ये कहते हैं ना कि वो तो बहुत लक्की है इसलिए उसके पास अच्छी जॉब है, इज तो लक्की। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि संयोग कुछ नहीं है, उसका संयोग बड़ा अच्छा है, उसको उसके पास इतनी सैलरी आ रही है, ये संयोग कुछ नहीं। इट्स ओनली द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप एक ही दिन में इतने सारे शुक्राने, अपनी प्रेजेंट जॉब, अपने प्रेजेंट वर्क, अपने प्रेजेंट मनी, अपनी प्रेजेंट सैलरी, अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप, इन सबके शुक्राने आप अपने इनविजिबल मैनेजर को एक दिन में इतने लिखवा सकते हैं कि आपकी स्थिति तुरंत चेंज हो सकती यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो देखिए, आप अगर जॉब पे जा रहे हैं या कोविड की वजह से घर पर भी हैं, तो इस अभ्यास को हम आगे किसी दिन नहीं, हमने इस अभ्यास को आज से अभी से शुरू करना है और कल शाम तक हम इस अभ्यास को जारी रखेंगे। अगर घर में भी हैं हम, तो आप सोच लीजिए कि आप घर में काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, या घर में बैठ के ऑफिस का भी आप काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, for your job, for your business, for your career, for your family, for your house, for your household work। आप जिन जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञ हैं, वो सारी चीजें अपने मैनेजर को नोट करवाते चले जाइए, इनविजिबल मैनेजर को। सी, आप देखिए, किचन में ही जाइए, कितना छोटा सा एग्जांपल है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द कुकर। देखिए, क्यों ग्रेटफुल हो? अरे भैया, 2 मिनट में सब खाना बन जाता है। अदरवाइज वो देखिए, पहले पुराने टाइम में क्या होता था, हांडी में हम बनाते थे। अब क्या है, कितनी जल्दी हम खाना बना, वो सुबह मुझे याद है कि वो अंगीठी जलती थी और पहले उसमें मॉर्निंग का खाना बनता था, उसके बाद उसमें हम हांडी में दाल रख देते थे जो शाम तक घुलती रहती थी, पकती रहती थी। सी, देखिए, और आज हमारे पास क्या है, हमारे पास माइक्रोवेव्स भी है, हमारे पास 4 बर्नर गैस भी है और हमारे पास कुकर भी है। कितनी सुविधाएं है ना हमारे पास। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपके काम को कितना सरल बना रही है ये। देखिए, ऐसे शुक्राने करके अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाइए। इनविजिबल मैनेजर आपकी सब बातें नोट कर रहा है, ये जान लीजिए। उसको जितना आप शुक्राना क्वांटिटी क्वालिटी में लिखवाते चले जाएंगे, वो उतना खुश होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। एंड अट्रैक्टिंग द हैप्पीनेस मीन्स अट्रैक्टिंग द वेल्थ, अट्रैक्टिंग द हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस। अभी हमने सेशन शुरू करने से पहले सीक्रेट ऑफ वेल्थ बताया और सबसे पहला उसमें मैंने यही बताया कि सीक्रेट ऑफ वेल्थ इज हैप्पीनेस एंड द सीक्रेट ऑफ हेल्थ इज आल्सो हैप्पीनेस। खुश हूं तो स्वस्थ हूं, खुश हूं तो मनी मैग्नेट हूं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें तृप्त हूँ। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी भेजा था, एक पर्सन केक का एक पीस लेकर के ही बहुत खुश है, वो कह रहा वाओ आई हैव 1 piece ऑफ केक, और दूसरा पर्सन
इसके पास 3/4 ऑफ केक है, वो कह रहा है यार इसका 1/4 कहाँ है, और एंड ही इज क्राइंग इन द पिक कि भैया इसका 1/4 कहाँ गायब हो गया। तो चेक कीजिए हम क्या कर रहे हैं, जो है हम उसके लिए शुक्राने में है तो हम 3/4 को अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अगर 1/4 मेरे पास है और मैं शुक्राने में हूँ तो बाकी का 3/4 मैं अट्रैक्ट कर लूंगी। पर अगर मेरे पास 3/4 है और मैं 1/4 के लिए रो रहा हूँ कि भैया वो 1/4 मेरे पास क्यों नहीं है, तो जो वो मेरा 3/4 है ना वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। ओके, सो आज इनविजिबल मैनेजर को शुक्राने लिखवाइए, जो भी जैसी भी जॉब है, जैसा भी कारोबार आपका इस समय चल रहा है, और देखिए यूनिवर्स आपको क्या क्या भेजने वाला है इन अबंडेंस। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 बालकों, हमारे लिए इतना खूबसूरत टॉपिक पढ़ने के लिए, जादू की तरह काम करना, और आज हम सब जादू की तरह ही काम करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस। एंड इनविजिबल मैनेजर प्लीज नोट डाउन दिस ग्रेटिट्यूड। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी एक न्यू मूवी आई है गुंजन सक्सेना। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि वो मूवी नेटफ्लिक्स पे है, तो अगर आप उसे देख सकें तो जरूर देखिए कि वो पहली पायलट थी हमारी कारगिल के टाइम में, लेडी पायलट, और उसके ऊपर है कि उस जॉब को पाने के लिए उसने कितना ग्रेटिट्यूड दिया और कितनी मेहनत की और वो सक्सेस उसने पाई। तो आप उसको जरूर देखिए उसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बालकों। इसका आप वो उसमें डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना ये मैसेज। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू बालकों। सो आई एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको क्लियर है एक्सरसाइज? राइट, कोई क्वेरीज है तो पूछिए एक्सरसाइज से। मैम मेरे को एक क्वेरी है, मैं मोना बोल रही हूँ। मैम, as we know that we should love what we are doing, we should thoroughly enjoy that, और अगर हम अपना काम खुशी खुशी करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उस काम का बर्डन भी ज्यादा नहीं लगेगा और हमें थकावट भी कम होगी। यस यस, हम स्ट्रेस भी कम फील करेंगे। यस, हम कंफर्ट फील करेंगे, खुशी खुशी में काम करेंगे। ओके, जैसे मैं कल कह रही थी वो कुकिंग कर रहा था और साथ साथ ऐसे ऐसे घूम भी रहा था, वो लाइक ऐसे कुकर भी घुमा रहा था और खुद साथ साथ इस तरीके से घूम भी रहा था, तो वो सो हैप्पीनेस के मूड में वो खाना बना रहा है ना। सो हम भी ऐसी छोटी छोटी हैप्पीनेस काम करते करते, ये तो हमें अपनी क्रिएटिविटी लानी है, हम उसको क्रिएट करें कि कैसे हम अपने काम को हैप्पी काम बना सकते हैं, मैजिक वर्क बना सकते हैं। रचना जी, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और शांति बाई, कांति बाई को सबकी वेट करती हूँ, कोई नहीं आता, खुद ही झाड़ू उठाना होता है, खुद ही यहाँ पे बर्तन धोने होते हैं, खुद ही यहाँ पे आप ड्राइवर हो, यही गार्डनर हो, सब कुछ हो। पर मजे की बात यह है कि झाड़ू जब उठाती हूँ तो झाड़ू लगाने से पहले उसको मैं गिटार बना लेती हूँ और गिटार बजा और म्यूजिक लगा लेती हूँ। तो म्यूजिक लगा के गिटार थोड़ा बजा के फिर झाड़ू नीचे लगाती हूँ।
तो उससे सारा टाइम मेरा ऐसे फटाफट निकलता है, पता ही नहीं चलता कब मैंने सारे काम निपटा दिए। देखिए आपने अपने लिए अपने आप को हैप्पी हैप्पी रखने का वे ढूंढा हुआ है ना, कि काम हाँ करो और काम में हैप्पीनेस ढूंढ लो। बिल्कुल, और राइट। बहुत मजा आता है। और मैं तो अरिजीत के सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, वो लगा के गाने भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, काम भी सारे कर लेती हूँ। गुड गुड, वाह वाह। या तो ऐसे ही हैप्पीनेस में रहिए। जितना हम जी बिल्कुल। हैप्पीनेस में रहेंगे, हम मोर एंड मोर हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और हाँ कामों के लिए भी अपने डिफरेंट वेज ढूंढिए उनको करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन टू। इट्स अ प्लेजर। यस, एनी अदर शेयरिंग? यस, हाँ जी, कुछ और जानना चाह रहे हैं, कोई शेयर करना चाह रहे हैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस, जो पिछले 5-6 दिनों में आपको फील हो रहा है कि चेंज आ रहा है आपके अंदर? प्लीज उस छोटे से छोटे चेंज को भी ना शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, लिख के शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम शेयरिंग करेंगे ना उतना वो हमारा और बढ़ेगा। ओके। नमस्कार रचना मैम। नमस्ते निशा जी, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बढ़िया। हाँ जी। मैं ये आज हमने जो किया ना स्टडी, तो उसमें जब बात आ रही थी ना हम मेड्स का कितना हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो मैं तो अपने मेरे फ़ोन बुक देखोगे तो उसमें मैं उनका नाम सहयोगी डालती हूँ। मैं तो मेड भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ पा रहे हैं। यस, हाँ कहीं ना जी। कहीं एक दूसरे का कनेक्शन है। जैसे कहते हैं ना, हॉस्पिटल में स्वीपर नहीं आएगा 3 दिन तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, चाहे कितने भी डॉक्टर्स बैठे हों। तो इसलिए हम सब यूनिक है और हम सब एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं, तो ग्रेटफुल तो हमें होना ही होना चाहिए। यस, ये मैं शेयर करना चाह रही थी वहाँ। बिल्कुल। थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। हम हाँ सब जी, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एंड सब एक दूसरे के लिए ग्रेटफुलनेस की फीलिंग जो है वो लेकर के आए। ये नहीं सोचे कि हाँ हम उसको पैसा दे रहे हैं तो ठीक है ना, पैसा ले रही है तो काम कर रही है। ओके, सो ये फीलिंग नहीं कि हाँ ओके हमें उसको पेमेंट करनी है उसके काम की, बट वो जो काम मेरे लिए कर रही है उसके लिए मुझे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा सहयोग कर रही है ना, मेरा कितना समय बचा रही है, मेरी कितनी एनर्जी बचा रही है। So, थैंक यू। be grateful for that. Thank you for sharing. Yes, any other मैम sharing? हाँ ये जी, ब्लेसिंग तो मैंने भी अभी जब ब्लेसिंग्स काउंट की थी ना, हाँ तो जी, मैंने एक दिन लिखा था, आई एम सो थैंकफुल फॉर, नेम लिखा था, मेड नहीं लिखा था, नेम हाँ लिखा था, नाम, था नाम लिख लीजिए उसका। because हाँ she जी, is helping me a lot, she is cleaning my house, so I wrote yes. that in the blessings. also मैम बहुत चेंज आया है माइंड सेट में भी, ऑफिस में भी कुछ हो जाता है ना, जैसे आपको परसों भी शेयर किया था, अभी ऐसे लगता है सब अच्छा हो जाएगा, कोई मिस्टेक हो गई है हो जाएगा, सब बोलते हैं कैसे बोल रही है हो जाएगा, मैं कह रही हूँ मैजिक होएगा। यस, अगर मैं ये अफर्म करूंगी ना हाँ मैजिक होगा, और मुझे तो मैजिक का सूत्र पता है ना, बी ग्रेटफुल। यस मैम, जैसे ही आप थैंक यू मैम। जैसे ही थोड़ा सा लगे ना, देखो हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ हमारे मन में कंप्लेंट आ गई किसी के लिए, तुरंत पता चल जाता है। हाँ जी राइट, इन 6-7 दिनों की जर्नी में आप इस चीज को पहचानना शुरू हो गए होंगे कि मेरी मेरी यहाँ पे शिकायत आनी शुरू हो गई है, कंप्लेंट आ रही है मेरी यहाँ पे, या मैं किसी बात से जेलस फील कर रही हूँ। देखिए हम इस जर्नी पर है ना, एक तो पहली बात हम ये याद रख ले कि ये जर्नी मेरे से है, मैं किसी दूसरे के ऊपर इस जर्नी को अप्लाई नहीं कर सकती, मैं किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकती, मुझे खुद को चेंज करना है। तो मेरी मेरी पकड़ में अगर मेरी बात आ गई ना कि वो मैंने ये चीज गड़बड़ कर दी, या यहाँ इस चीज के लिए मेरे मन में थोड़ा सा भी शंका आ गई, शिकायत आ गई, डर आ गया, तो उसका एक और एक तरीका यही है कि फटाफट 10 मिनट अलग कोने में चले जाओ और स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। किसी को भी ग्रेटिट्यूड देने शुरू कर दो, एंड द बेस्ट थिंग इज उस समय अपनी बॉडी पार्ट्स को ही ग्रेटिट्यूड दे दो। देखिए आप ना स्ट्रांग हो जाएंगे ना, माय माइंड इज वेरी स्ट्रांग एंड हेल्थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्रेन, आपके अंदर दिमाग में शक्ति आ जाएगी उस ग्रेटिट्यूड को देते ही, क्योंकि आप अपने आप को ही कह रहे हैं। देखिए वो शुरू कर दीजिए। आपने जिस भी बात के लिए कंप्लेंट करी होगी ना, 10 शुक्राने चले गए, आपकी वो कंप्लेंट जो है वो खत्म हो गई। तो एक तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिए कि एक शिकायत
मीन्स 10 शुक्राना। एक शिकायत कर दी, हो गई, इट्स ओके यार, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हो जाता है। बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करना शुरू करेंगे ना, तो हम फिर ज्यादातर शिकायतों के जोन में ही रहेंगे। और अगर हमने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, तो हम फटाफट से शुक्राने के जोन में, ज्यादातर दिन जो है ना हमारा शुक्राने के जोन में जाएगा, बजाय कंप्लेंट्स के जोन में जाए। तो इसको प्लीज शुक्राना को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लेकर के आइए, एहसास में लेकर के आइए, एहसास से कीजिए। एनी अदर शेयरिंग? यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं अपनी 6 डेज की जर्नी का? सो बी विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ रहें, बी विद योरसेल्फ, अपने साथ रहें। और आज तो बहुत बढ़िया सा गिफ्ट हमें पर्सनल मैनेजर, इनविजिबल मैनेजर मिला है, उसको भैया लिखवाते जाओ, लिखो लिखो लिखो। आई एम थैंकफुल फॉर दिस फोन, मैं आप सब लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, थैंक यू मैनेजर, प्लीज राइट डाउन। सो इस तरीके से आपने उससे बात करनी है और लिखवाना है। अच्छा, आज मुझे आपसे एक बात और भी शेयर करनी है कि मंडे को हमारा सेशन जो है वो हम 4:25 पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इस जो बुक हम कर रहे हैं, इस बुक को पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस में है इस बुक की, वो हमारे बीच में आने वाले हैं उस दिन। मिस्टर राजन शाह बिजनेसमैन है वो, और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने बिजनेस में बहुत सारे मिरेकल्स कॉज किए हैं। तो वो हमें इस बुक से बहुत सारी लर्निंग भी देने वाले हैं और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। तो मंडे को हम 4:20 पे मिलेंगे, बिकॉज वो 4:30 पे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत और मेरे हस्बैंड बहुत चाह रहे थे कि हमारे सेशन में वो एक दिन आए और अपना वैल्यूएबल टाइम दें और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और अपनी वैल्यूएबल टीचिंग भी हमें दें। तो वो इस बात के लिए उन्होंने एग्री किया है और मंडे को आ रहे हैं, वो हमारे बीच में होंगे। तो मंडे हमारा सेशन जो है वो 4:20 पे स्टार्ट होगा। प्लीज उसके लिए समय निकालिए कि हमारे पास एक और सीनियर टीचर हमारे पास आ रहे हैं जो हमें बहुत कुछ और सिखा करके जाने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड के बारे में वो बहुत कुछ हमें बताने वाले हैं। अपने से प्यार कैसे करना है वो भी हमें वो बताने वाले हैं। लव योरसेल्फ। बहुत अच्छी हमारी उस दिन की टीचिंग लर्निंग होगी। सो नोट कर लीजिए इसे अपनी डायरी में। And thank you for attending this beautiful, amazing and wow